Hello all, this is the third video. The topic is how to handle insult. अगर मैं बात करूं इंसल्ट क्या है तो बेसिकली ये चीज़ देखा जाता है कि किसी ने आपको कुछ उल्टे शब्द बोल दिए, किसी ने कुछ पिची वर्ड्स बोल दिए जो आपको पिंच कर गए या कुछ भी जो आपकी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो वो एक तरीके से हम लोग इंसल्ट वगैरह माना जाता है। बेसिकली एक चीज़ देखी जाए कि हम लोग इंसल्ट में जनरली क्या करते हैं, गुस्से में रिएक्ट करते हैं, अबे तुझे फोड़ दूंगा ये वो वगैरह। उस टाइम हम अपने रिलेशंस वगैरह नहीं देखते, बट गुस्से में रिएक्ट करना मेरे हिसाब से एक यूजलेस थिंग है। क्यों? रीजन इज, अगर हम गुस्से में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये देखा जाए कि हम भी उस बात में कहीं ना कहीं बिलीव रखते हैं। ये बात हमने कहीं ना कहीं पहले सोची हुई है। किसी ने आपको कुछ बोला, आप एकदम से गुस्से में रिएक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बात कहीं ना कहीं पहले थी कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। अगर आपके दिमाग में वो बात थी तो आप पहले उसे रेक्टिफाई कर चुके होते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं इंसल्ट दो लोगों से आ सकती है, एक वर्दी, एक अनवर्दी। एक वर्दी लोग होंगे जो आपकी इंसल्ट करेंगे और एक अनवर्दी लोग होंगे। अगर बात की जाए वर्दी लोगों की, जैसे कि आपके पेरेंट्स, टीचर्स और वेरी क्लोज फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा दोस्त है ध्रुव महेश्वरी, ऑल टाइम इंसल्टिंग। सो बेसिकली मैं इन लोगों की बातों को इंसल्ट नहीं मानता। बेसिक रीजन इज, इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस मुझसे कहीं गुना ज्यादा आगे है जितना मैं अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करता। जैसे कि थोड़े दिन पहले की बात है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे झाड़ दिया, तो आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा है। मेरा फ्रेंड है ध्रुव, उसने मुझे झाड़ दिया, तो आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं तुझे ग्रुप से आउट कर दूंगा अपने। रीजन इज, वो चाहता है मेरा फोकस वहीं रहे, मैं मस्ती भी करूं ग्रुप में। ठीक, पेरेंट्स के साथ भी यही होता है, तू तो नाकारा है बिल्कुल। द रीजन इज, वो बिहाइंड दैट कि वो मोटिवेट करना चाहते हैं। अगर बात आई अनवर्दी लोगों की, तो सिंपल सा रीजन है, जब अनवर्दी लोग हमारी लाइफ में मैटर नहीं करते तो उनके वर्ड्स क्या मैटर करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, उन्हें बोलना है कुछ ना कुछ। उन्हें द थिंग इज, हमेशा याद रखना, अनवर्दी लोगों का काम हमेशा एक है, टू ड्रैग यू डाउन। जैसे कि मैंने सबवे सर्फर्स वाली वीडियो में भी बताया था। ठीक, द रीजन इज, हाउ कैन यू दे ड्रैग यू डाउन? बिकॉज यू आर अबव देम। आप हमेशा उनसे ऊपर लाई करते हो, इसीलिए वो आपको ड्रैग कर सकते हैं ना नीचे। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद जी की। एक बार विवेकानंद जी अपने स्टाफ रूम में लंच करने चले गए। ठीक है, वो अपने एक टीचर के बराबर में जाके बैठ गए। तो टीचर ने उनको इंसल्ट करने के तो टीचर ने उनको इंसल्ट करने के लिए बोला कि विवेकानंद जी, आपको पता है एक पिग और एक बर्ड साथ में बैठ के लंच नहीं कर सकते। विवेकानंद जी बहुत ही कामली आंसर दिया, ठीक है तो मैं उड़ जाता हूँ और आप लंच कर लीजिए। और वो दूसरी सीट पर जाके बैठ गए। टीचर एकदम से पागल हो गया। द रीजन इज, उन्होंने बातों ही बातों में उसको पिग बता दिया था। उसके बाद क्लास में टीचर जी गए, टीचर ने फिर से पूछा, विवेकानंद जी बताइए, अगर मैं आपको, आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको दो बैग मिले, एक जिसमें मनी है, एक जिसमें विजडम है, तो आप क्या चूज करेंगे? ऑब्वियसली 90% लोग बोलेंगे मनी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि 90% लोग चूज करेंगे विजडम। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं मनी चूज करूंगा। टीचर ने कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं विजडम चूज करता। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर से कामली आंसर दिया, हाँ जिसके पास जो नहीं होता वो वही चूज करता है। इस बार टीचर और इंसल्ट से पागल हो गया। टीचर ने विवेकानंद जी की शीट पर लिख दिया इडियट, कि यू आर इडियट। विवेकानंद जी कामली अपनी सीट पे गए, उन्होंने कामली अपना आंसर दिया कि सर आपने मेरी शीट पे साइन तो कर दिए और आपने उस पर ग्रेड नहीं दिया। द मोटिव बिहाइंड इज कि जो सामने वाला बोल रहा है उसको सुनो। इंसल्ट हैंडल करने का एक सबसे बड़ा ट्रिकी चीज है कि आप उस बात को क्लेवरली निकल जाओ। जैसे अभी मैंने विवेकानंद जी की 3 बातें आपको बताई, तो वो भी क्लेवरली निकल गए। आप भी धीरे से क्लेवरली निकल जाओ, साइड से। कॉन्ट्राडिक्ट, आपने सामने वाले की बात कॉन्ट्राडिक्ट करी, इंसल्ट नहीं करी। ठीक है, और इसके अगर एक बहुत ही फ्रैंकली आंसर करूं कि अगर कोई आपके इंसल्ट कर रहा है, ये एक वाटर बॉटल है, इसके अंदर जो पानी है रूम टेम्परेचर पे है। लेट्स से सपोज करो किसी ने मेरी इंसल्ट करी, मैं इस पानी की तरह हूं, जो बॉटल में अंदर पानी है मैं इस पानी की तरह हूं।
अगर किसी ने मेरी इंसल्ट करी, मैं अगर ये पानी उसके मुंह पे मारूंगा, कुछ होगा? नहीं होगा। द रीजन इज ये अपनी अभी कंफर्ट जोन में है, ठीक है? ठीक, अगर सपोज करो मैं इस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करूं और फिर किसी के मुंह पे मारूं, तो सामने वाले का मुंह बिल्कुल जल जाएगा, जल जाएगा। द रीजन इज इसने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, अपने आप को बॉईल किया, अपने आप को उस टेम्परेचर पे तपाया कि जहां पर कोई इसको सहन नहीं कर सकता। सेम चीज एज आई टोल्ड यू, मैं इस पानी की तरह हूं। अगर मैं अपनी कंफर्ट जोन में हूं तो लोग आके वेस्टेज करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे। कभी आपने एक चीज देखी है, कोई बंदा ठंडे पानी की बोतल बाजार से खरीदता और फेंकता है? या अगर ठंड चल रही होती है, जो नॉर्दर्न इंडिया के पीपल है उनको पता है गर्म पानी की ठंड में क्या इंपॉर्टेंस होती है। अभी ये पानी है, अरे पानी बेकार है, फेंक दे। पर अगर बाहर से जब ठंडे पानी की बोतल खरीदी या गर्म पानी की, तो उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। तो सेम चीज, अपने आप को उतनी डिग्री टेम्परेचर पे तपाओ कि सामने वाला समझ जाए। अपने आप को अगर कोई इंसल्ट कर रहा है तो कंफर्ट जोन से बाहर आओ, इतनी मेहनत करो, सामने वाले का मुंह तोड़ जवाब दो, पर मेहनत से। उस इंसल्ट को समझ लो, वर्ड्स को दिमाग में रखो, ना उन वर्ड्स को भूलना है, ना उस बंदे को भूलना है, और सिर्फ काम से जवाब देना है। हैव यू लुक एवर टू सचिन तेंदुलकर? क्या वो वहां पर कभी कभी देखा है सचिन तेंदुलकर ने किसी के खिलाफ कुछ बोला है? नेवर। हिज बैट स्पीक्स, ओनली हिज बैट, नथिंग एल्स। राहुल द्रविड़ पूरे दिन बैटिंग कर सकता है। हैव यू एवर किसी राहुल द्रविड़ ने कोई कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर करा है किसी को? कोई भी। इतने लोग इंसल्ट करते हैं उनकी, और आज कहां जो इंसल्ट करने वाले हैं उनका तो कुछ पता ही नहीं है कितनों ने करा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज कभी आपने एक चीज नोटिस करी है? अगर जनरली हम एक जो चीज देखते हैं, कोई ना कोई हमें ये बोलता है कि क्या पागलों वाली बात कर रहा है, तो उसका बहुत ही क्लेवर सा आंसर है, हाँ भाई तभी तो तुझे समझ आया। पागलों वाली बात उसे समझ कैसे आई कि वो पागलों वाली बात है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। क्लेवर रहना है, गुस्सा नहीं करना, ठंडे दिमाग से सोचना है। और रही बात इंसल्ट की, जैसे आई टोल्ड यू, वर्दी एंड अनवर्दी, पहले ये नोटिस करो वो वर्दी बंदा है या अनवर्दी है। वर्दी है तो बातें समझो, अनवर्दी है तो इग्नोर करो, अपने आप को कोई इफेक्ट नहीं डालना उसका। थैंक यू सो मच, प्लीज गिव योर फीडबैक एंड लव यू ऑल।